ओम। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अकारण करुणावरणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल भगवान सांब सदाशिव के चरणारविंद में नमन प्रणाम करते हुए अनंत श्री विभूषित प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद स्वनाम धन्य पूज्य बड़े महाराज श्री के पावन चरण में प्रणाम करते हुए परमाराध्य अनेक श्री समलंकृत पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरणारविंद में नमन प्रणाम करते हुए पूज्य पाद श्री स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य अधिष्ठाता मुख्य महंत पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी सेवानंद जी महाराज जी के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी अनंतानंद जी एवं इस मंदिर के प्राण स्वरूप श्री भाव भावेश्वर के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए एवं उपस्थित माताएं बहनें आप सबके चरणों में बारंबार नमन प्रणाम करते हुए ओम नमो नारायणाय। आज जीवन का परम सौभाग्य है कि भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा लिखित प्रणीत श्री भजगोविंदम नामक ग्रंथ पे कुछ चर्चा करने का, कुछ सत्संग करने का, कुछ उस ग्रंथ के माध्यम से आत्मचिंतन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान स्वयं करुणा वरुणालय है। भगवान की प्रतिज्ञा है श्रीमद्भगवद गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान की प्रतिज्ञा न केवल एक युग में है अपितु प्रत्येक युग में भगवान की प्रतिज्ञा है। चाहे वो युग द्वापर का हो,
चाहे वो त्रेता का हो, चाहे सतयुग का हो और चाहे कलयुग का हो, प्रत्येक युग में भगवान अवतरित होते हैं और अवतरित होने के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन, कोई ना कोई हेतु, कोई ना कोई कारण अवश्य रहता है। भगवान व्यष्टि की प्रार्थना से भी अवतरित होते हैं और भगवान समष्टि की प्रार्थना से भी अवतरित होते हैं। युग काल में भगवान समष्टि की प्रार्थना से अवतरित होते हैं, लेकिन युग के मध्य में अनेक संतों के माध्यम से, अनेक भक्तों के माध्यम से, उनकी व्यष्टि प्रार्थना से भी भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान को अवतरित होने के लिए कोई ना कोई हेतु, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य चाहिए और वो प्रयोजन तभी सार्थक होता है जब व्यष्टि प्रार्थना में बड़ा बल हो। वो अवतार तभी सार्थक होता है जब समष्टि प्रार्थना में बड़ा बल हो। किसी कालखंड विशेष में जब संपूर्ण भारतवर्ष वेद विरुद्ध आचरण करने लग गया था, कहीं वेद की निंदा का मन में भाव आने लगा, कहीं संपूर्ण भारतवर्ष तो ना कहें लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध दर्शन से प्रभावित हो गए थे और कहीं वेद के नाम पे हिंसा का प्रचलन हो गया था और ऐसी स्थिति हो गई थी कि मानो कि सनातन धर्म कहीं लुप्त प्राय न हो जाए। उस स्थिति को देखते हुए समष्टि प्रार्थना हुई और स्वयं समष्टि प्रार्थना से अभिभूत होकर के स्वयं भगवान शंकर ही भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित हुए। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में कहा जाता है अकारण करुणामृणालय। कैसे हैं भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी? करुणा के साक्षात अवतार हैं और जब भगवान अवतार लेते हैं तो अवतार का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। जैसा भगवान ने गीता में कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब कहीं दुष्टों का साम्राज्य अधिक हो जाए, जब कई साधुजन अपने आप को पीड़ित अनुभव करें और जब कहीं ऐसे लगे कि मानो कि धर्म लुप्त प्राय हो गया हो, तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इन्हीं तीन प्रयोजनों को लेकर के भगवान के अनेकानेक अवतार हुए, चाहे भगवान का मत्स्य अवतार हो, चाहे भगवान का कूर्मा अवतार हो, चाहे भगवान का कच्छप अवतार हो, चाहे भगवान का धन्वंतरी अवतार हो। भगवान ने अब तक जितने भी अवतार लिए हैं या आगे लेंगे, उन सभी अवतारों में भगवान का प्रयोजन बिल्कुल स्पष्ट ही है। प्रथम साधुओं की रक्षा करना, द्वितीय दुष्टों का विनाश करना और तीसरा धर्म की पुनर्स्थापना करना ही भगवान का प्रयोजन है। तो स्वयं भगवान शंकर ही आदि गुरु शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित हुए और हमारे जीवन का परम सौभाग्य है कि स्वयं शंकर का जो स्वभाव है वही स्वभाव भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी का भी है। जिस तरह से भगवान शंकर करुणा के साक्षात विग्रह हैं, उसी तरह से भगवान शंकराचार्य जी भी साक्षात करुणा के ही विग्रह हैं। जो देवता में गुण होते हैं वो गुण उनके शिष्यों में, उसके साधक में अवश्य आ जाते हैं। तो जैसा देवता है, जैसा ईश्वर है, उसके अनुसार ही उनका जो उपासक है उस उपासक में भी वैसे गुण अवतरित हो जाते हैं। जब हमारा देश कहीं धर्म विरुद्ध आचरण करने लग गया, जब कहीं हमारा देश बौद्धों से आक्रांत हो गया, तब स्वयं भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी अवतरित हुए। ऐसा नहीं कि पूरा देश ही बौद्धमय हो गया। उस समय कुमारिल भट्ट भी थे, बड़े मीमांसा के बड़े प्रकांड विद्वान थे,
जिन्होंने वेद के सिद्धांत को स्थापना भी की और वेद परक जो लोग हो गए थे उनको पुनः वेद की ओर लेकर के आए सिद्धांत के द्वारा। उसी समय भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी का आना यह केवल सहसा नहीं है, अपितु ये समष्टि की प्रार्थना है कि स्वयं भगवान अवतरित हुए। और भगवान के आने का अवतार का प्रयोजन अनेक प्रकार का है। और भगवान जब अवतार लिए तो केवल लंबे समय तक नहीं जिए भगवान। 8 वर्ष की अवस्था में तो संपूर्ण वेदों को कंठस्थ कर लिया और 12 की अवस्था में तो उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों को एकीकृत करके 16 वर्ष में संपूर्ण भाष्यों की रचना कर दी और द्वात्रिंशि मुनि अभ्यगात। और 32 वर्ष की अवस्था में स्वल्प आयु में ही भगवान अपने स्वधाम को गमन किए। लेकिन जब भगवान अवतरित हुए उस अवतार के पीछे प्रयोजन न केवल साधुओं की रक्षा करना है, अपितु जो शास्त्र के मर्यादा से दूर हो गए उनको भी एकीकृत करना है। इसके लिए भगवान ने एक सूत्र में संपूर्ण भारतवर्ष को पिरो दिया। हम चाहे उत्तर से दक्षिण से लेकर के पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारतवर्ष को पिरो दिया और 4 मठों की स्थापना की। और 4 मठों की स्थापना करके भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये बतलाया कि हमारे जीवन का वास्तव में प्रयोजन क्या है और प्रयोजन के साथ ही हमारे जीवन का जो मार्गदर्शन है वो स्वयं भगवान भी करते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी ने आगे चल करके दशनाम पंथ की स्थापना की, जिसको हम गिरी पूरी भारती सरस्वती आश्रम अरण्य वन पर्वत सागर तीर्थ कहते हैं। उन दशनाम संप्रदायों की स्थापना करके एक संदेश दिया कि आप समाज में जहाँ भी रहें वहाँ रह करके भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करें। अगर कोई गिरी नाम सन्यासी है तो गिरियों में रहे, अगर कोई वन नाम का सन्यासी है तो वनों में रहे, अगर कोई सागर नाम का सन्यासी तो सागर के तट पे रहे, अगर कोई पुरी नाम का सन्यासी तो पुरियों में रहे, अगर कोई भारती नाम का सन्यासी तो गुरुकुल खोले, अगर कोई सरस्वती नाम का सन्यासी तो बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले। लेकिन एक भाव अवश्य था भगवान के जीवन में कि संपूर्ण भारतवर्ष को एक रूप में एक सूत्र में बांध देना ये मुख्य उद्देश्य था। उन्हीं भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बड़ी कृपा करके जिस पे बड़े बड़े विद्वान भी अपनी कलम उठाने से बड़े कतरा जाते हैं, ऐसे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपौरुष वेद उपनिषद पर भाष्य लिखा और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार बादरायण जी के सूत्रों पर उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य भी लिखा और गोविंद की वाणी पे उन्होंने स्वयं भगवान ने शांकर भाष्य लिखा, जिसको हम प्रस्थानत्रयी भी कहते हैं। तो गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र इस प्रस्थानत्रयी पे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने बड़ा गंभीर और प्रसन्न भाष्य लिखा, जिसपे बड़े बड़े विद्वान भी चिंतन आज तक करते हैं। लेकिन उस वेदांत तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया है, एक साधन है। वो साधन है प्रक्रिया ग्रंथ है, पारंपरिक ग्रंथ है। उस ग्रंथों के माध्यम से ही उन ग्रंथों को समझा जा सकता है। अगर उपनिषद श्रवण है, अगर ब्रह्मसूत्र मनन है, तो गीता निधिध्यासन है। तो निधिध्यासन तक पहुंचने के लिए जीवन में श्रवण भी आवश्यक है। इसलिए भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अनेक स्तोत्रों की रचना की, अनेक, चाहे वो भक्ति परक हो, चाहे वो वेदांत परक हो, चाहे गंभीर से गंभीर स्तुत्यात्मक ग्रंथ हो। भगवान शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी लिख करके माँ भगवती की बड़ी दिव्य स्तुति भी की। और भगवान के अनेक जो ग्रंथ हैं, कई उपदेशात्मक हैं तो कई उपास्यात्मक हैं। जैसे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी का ग्रंथ है साधना पंचकम। तो साधना पंचकम में 40 सूत्रों के द्वारा भगवान ने एक दिव्य संदेश दिया और हर एक श्लोक में कोई न कोई संदेश छिपा। जैसे वेदो नित्यम अधीयताम, वेदों का नित्य अध्ययन करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान ने जितने भी ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के पीछे कोई न कोई कथा प्रचलित अवश्य रही। चाहे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र लिखा, देव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र। उसके पीछे कहा गया कि भगवान
केवल ब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्म को ही ध्यातव्य मानते हैं, तो शक्ति को कहीं मन से हल्की सी दूर करने की कोशिश भी की तो स्वयं भगवती अवतरित होकर के उनको संदेश देती हैं। तब जाके भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने शक्ति पर ग्रंथ भी लिखे। लेकिन प्रकृत प्रसंग में भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम बड़ा विशिष्ट है, भज गोविंदम। इसके अनेक नाम भी हैं, चरपट मंजरिका, द्वादश मंजरिका, मोह मुद्गर, इस प्रकार अनेकानेक नामों से ये ग्रंथ सुप्रसिद्ध है। और वेदांत के साधकों में इसको कहा जाता है कि अपने आप में ग्रंथ है। इसको स्तोत्र की भी संज्ञा दी गई। ये स्तोत्र है कैसा? उपदेशात्मक स्तोत्र है। इस उपदेशात्मक स्तोत्र में भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने एक संदेश दिया। समाज के एक ऐसे वर्ग हैं जो समाज को आगे लेकर के जाते हैं। समाज का एक ऐसा वर्ग विशेष है जो समाज को लीड करता है, जो समाज को आगे लेकर के जाता है। उन लोगों को संदेश देने के लिए स्वयं भगवान ही अवतरित होते हैं। और भगवान ने न केवल ग्रंथों की रचना की, अपितु जो पंचदेवोपासना है उसको भी समाज में सुविख्यात किया, सुप्रतिष्ठित किया। और पंचदेवोपासना के माध्यम से अनेकानेक मठों में भगवान शंकराचार्य जी ने पुनरुद्धार भी किया। और पुनरुद्धार करने का उद्देश्य यही था कि जो सनातन संस्कृति कहीं लुप्त प्राय हो गई है, अब वो पुनः अपने स्थान पर अवतरित हो जाए, ये भगवान का मुख्य प्रयोजन था। और अनेक प्रयोजनों में भगवान का एक प्रयोजन ये भी है कि भगवान जब अवतरित होते हैं तो केवल इसलिए नहीं आते कि ग्रंथों की रचना के, अभी तो इसलिए भी आते हैं ताकि उस ग्रंथों के माध्यम से जो मानव समाज कहीं अपने आप को ऐसा अनुभव कर पाता है कि मैं अपने आप को कहीं अकेला पाता हूँ, तब भगवान शंकराचार्य जी स्वयं एक वात्सल्य का रूप लेकर के मानव की साधक की उंगली पकड़ करके आगे चलते हैं। और भगवान स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं कैसे, तो उनका जो जीवन चरित्र है उस पर तो हम जितना भी चिंतन करें उतना ही कम है। लेकिन इतना अवश्य कहा जाता है, भगवान शंकराचार्य जी ने जब गीता पे भाष्य लिखा, और भाष्य लिखते लिखते जब प्रस्तावना भाष्य लिखा, तो प्रस्तावना भाष्य में भगवान कहते हैं, सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बलवीर्य तेजो भी सदा संपन्न त्रिगुणात्मिका वैष्णवीं स्वाम मायां वशीकृत्य अजो अव्ययो भूतानाम ईश्वरः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो सन देहवान इव जात इव लोकानुग्रहम इव लक्ष्य से। वो भगवान कैसे ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न है, अर्थात जो षड भग हैं उनसे संपन्न होने के बाद अपनी वैष्णवी माया को अपने वश में करके और संपूर्ण भूतों का ईश्वर होने के बाद भी, नित्य शुद्ध मुक्त होने के बाद भी देहवान इव जात इव, मानो की देहधारी हुए, मानो की प्रकट से हुए, मानो कि उन्होंने शरीर धारण सा किया, लेकिन किसके लिए? तो कहा लोक अनुग्रहम, लोक पे अनुग्रह करने के लिए, लोगों पे एक ऐसा प्रभाव स्थापित करने के लिए। क्योंकि भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी वेदांत के स्थापक नहीं, अपितु उस वेदांत दर्शन के संदेशवाहक हैं। सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये केवल भगवान आदिगुरु शंकराचार्य के सिद्धांत नहीं, अपितु वेद का ही सिद्धांत है, वेदांत का सिद्धांत है। और भगवान ने जब ये कहते हैं जीवो ब्रह्मी व ना परः, ये केवल भगवान का सिद्धांत नहीं, अपितु वेद का ही सिद्धांत है, वेदांत का ही सिद्धांत है। और वेदांत माने क्या? बोले वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनी च। वेदांत माने क्या? बोले वेदांत का नाम ही उपनिषद है। और उस उपनिषद को समझने के लिए जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो प्रकरण ग्रंथ हों, चाहे वो मुख्य ग्रंथ हों, उन ग्रंथों के माध्यम से एक ही उपदेश दिया गया है कि हम अपने जीवन में उस परमात्मा से एक रूप हो पाए। और उस ग्रंथ का अवलंबन लेते हुए भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी का ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध है, इसको कहा जाता है भज गोविंदम। इसकी कथा बड़ी विचित्र है।
ये मानो कि करुणा से काव्य प्रकट हुआ। एक बार भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं और उनके स्वरूप ही, लेकिन काशी विश्वनाथ के दर्शन जाने ही तो दो ग्रंथ प्रकट हुए। एक ग्रंथ प्रकट हुआ मनीषा पंचकम और एक ग्रंथ प्रकट हुआ भज गोविंदम। जब भगवान काशी विश्वनाथ दर्शन को जाते हैं, अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं और एक चांडाल वेशधारी स्वयं भगवान शिव ही सामने आ जाते हैं और भगवान बोलते कि हटो हटो, रास्ते से हमको जाना है। तो चांडाल वेशधारी भगवान शिव कहते हैं कि किसको हटाना चाहते हो? शरीर को शरीर से हटाना चाहते हो कि आत्मा के आत्मा से हटाना चाहते हो? किसको हटाना चाहते हो? अन्नमयाल अन्नमयम, बोले तुम्हारा जो पांच भौतिक शरीर है ये भी वही पांच भौतिक शरीर है। न तुम्हारे शरीर में अंतर है न मेरे शरीर में अंतर है, केवल नाम रूप का ही अंतर है। तो किससे किसको हटाना चाहते हो? क्या आत्मा को हटाना चाहते हो? बोले आत्मा यहाँ भी वही है वहाँ भी वही है, पहले देखा जाए तो वो तो सर्वत्र ही है। तो वहाँ पर भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ प्रकट हो, उसको बोलते हैं मनीषा पंचकम। लेकिन उसी काशी विश्वनाथ में एक बड़ा दिव्य ग्रंथ प्रकट हुआ। भगवान अपने 14 शिष्यों के साथ, जो उनके शिष्य विशेष हैं, उन शिष्यों के साथ भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी काशी विश्वनाथ के दर्शन के जाने के लिए गंगा जी से अपने कमंडलों में जल भरते हैं। और जब जल भर करके आगे जाते हैं, जैसी सीढ़ियों से आगे जाते हैं, एक को वृद्ध व्यक्ति बैठ करके, बड़ा व्याकरणाचार्य है, और बैठ करके वहाँ पर पाठ कर रहा है, डोंक्रिंग करने डोंक्रिंग करने डोंक्रिंग करने डोंक्रिंग करने। इस तरह से धातु पाठ जब करते हैं तब भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के हृदय में करुणा प्रकट हुई। जब करुणा प्रकट हुई तो करुणा से काव्य प्रकट हुआ। जिस तरह से वाल्मीकि ऋषि ने एक ऐसे व्याध को देखा, एक ऐसे पक्षी को देखा जो किसी कार्य में संलिप्त थे, और उनको जब व्यवधान डाला गया तो उनके मुख से स्वतः एक श्लोक प्रकट हो गया, मानो कि करुणा से काव्य प्रकट हुआ। उसी तरह से भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा भी मानो कि करुणा से काव्य प्रकट हो गया। और बड़ी करुणावश भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, हे मूढ़, बड़ा आश्चर्य लगता है, कोई व्याकरण दर्शन का आचार्य हो, कोई वृद्ध हो, उस वृद्ध को कोई मूढ़ कह दे तो बड़ा आश्चर्य लगता है। वैसे भी भगवान बड़े दीन वत्सल हैं, करुणा के सागर हैं, दीन पे मानो कि स्वयं मानो कि समर्पित ही हो जाए, बिखर ही जाए। और ऐसे साधक के लिए जब भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं हे मूढ़, हे मूर्ख, तो मूढ़ का मतलब केवल वहाँ पर मूर्ख नहीं है, वहाँ पर मूढ़ का अर्थ है मुँह विचित्र धातु से शब्द बना। बोले जो धर्म को अधर्म समझे, जो सत्य को असत समझे, जो पुण्यों को पाप समझे, जो कर्तव्य को अकर्तव्य समझे, हाँ, उस साधक विशेष के लिए कहा गया कि हे मूढ़, तुम्हारे जीवन की जो दिशा है उस दिशा को सही करने के लिए ही भगवान एक शब्द बोलते हैं, हे मूढ़। और जो व्याकरणाचार्य कैसा बोले धातु पाठ करता है, और व्याकरण दर्शन कोई सामान्य नहीं, जिसमें पाणिनि ऋषि ने 4000 सूत्रों की रचना की, जिसमें धातु पाठ भी है, गणादि है, लिंगानुशासन है, अनेक प्रकार के उसमें रूप बताए गए। और ऐसे व्याकरणाचार्य के लिए भगवान जब ये कहे कि हे मूढ़, बड़ा हृदय द्रवित हो जाता है कि भगवान एक मानव की कोई युवा हो उसको मूढ़ कहें तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे वृद्ध के लिए भगवान जब कहते हैं कि हे मूढ़, तो आश्चर्य होता है और सोचने पे हमको मजबूर कर देता है कि भगवान शंकराचार्य जी ने उस वृद्ध को मूढ़ नहीं कहा, वो हर उस व्यक्ति को मूढ़ कहा है जो अपने जीवन में धर्म को अधर्म समझता है। वो हर उस व्यक्ति को कहा है जो पुण्य को पाप समझता है। वो हर उस व्यक्ति को कहा है जो अपने जीवन में कर्तव्य को कर्तव्य समझता है। ये केवल संदेश उस वृद्ध के लिए नहीं है, अपितु ये संदेश मानव जाति के लिए है। ये संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है। हम किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, हम क्षुद्र हो,
हम ब्राह्मण हों, हम क्षत्रिय हों, हम वैश्य हों, सन्यासी हों, वानप्रस्थी हों, गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, स्त्री हों, पुरुष हों, बाल हों, वृद्ध हों, युवा हों, सन्यासी हों, किसी भी अवस्था में हो, भगवान शंकराचार्य जी का उपदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और पहला ही उपदेश जब भगवान के मुख से प्रकट हुआ, वो संदेश बड़ा गंभीर है। वो संदेश हमको चिंतन करने पे मजबूर करता है कि भगवान वास्तव में हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो पहला श्लोक है, आज हम ग्रंथ में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जैसे हमारे गुरुजन, हमारे आचार्यजन हम पे कृपा, हमें आशीर्वाद दें, तो मैं अपने जीवन का परम सौभाग्य मानता हूँ कि इतनी बड़ी पीठ पे, ऐसे मंच पे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरा व्यक्तिगत पुरुषार्थ नहीं है, ये हमारे गुरुजनों की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। कैसे नन्हे बालक को उन्होंने इस दिव्य मंच पे कुछ बोलने का अवसर दिया। तो ग्रंथ बड़ा गंभीर है और बड़ा संक्षिप्त भी। केवल कुछ ही श्लोकों में संपूर्ण भक्ति को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण ज्ञान को उन्होंने व्याख्यायित कर दिया। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में या तो कर्म के बारे में कहा गया, या भक्ति के बारे में कहा गया, या तो ज्ञान के बारे में कहा गया, तो ध्यान के बारे में कहा गया। तो भगवान के जितने भी स्तोत्र हैं, उन स्तोत्र में हमको यही दिखाई पड़ेगा कि कहीं भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी कर्मयोगी हैं, कहीं लगेगा कि भक्ति योगी हैं, कहीं लगेगा कि बिल्कुल ध्यान योगी हैं, कहीं ऐसा लगेगा कि सीधा वेदांत की ऐसी बातें करेंगे, जीवो ब्रह्मी बना परहा सर्वम खलिदम ब्रह्म, ऐसे वेदांत की उच्च बातें करेंगे। मानो कि संपूर्ण योगों का समावेश ही भगवान के जीवन में दिखाई पड़ता है। अगर हम जिस विधि से इसको पढ़ना चाहेंगे उस विधि से दिखाई पड़ जाएगा। अगर इस ग्रंथ को भक्ति परक देखेंगे तो भक्ति परक भी अर्थ है। अगर इस ग्रंथ को हम वेदांत परक देखेंगे तो वेदांत परक भी ग्रंथ है। जिस तरह से भगवान गीता का बड़ा सुप्रसिद्ध श्लोक कहा जाता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो वहाँ पर जो माम शब्द है, वो माम शब्द सगुण के विषय में भी है, और माम शब्द वहाँ पर निर्गुण के विषय में भी है। अगर निर्गुण मान करके उसको मानते हैं तो भी उसकी व्याख्या वेदांत परक है, अगर सगुण मानते हैं तो उसकी व्याख्या भक्ति परक भी हो जाती है। इसी तरह से इस ग्रंथ का जब अवलोकन करेंगे तो अवलोकन करते करते ये दिखाई पड़ेगा कि भगवान केवल उस व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, अपितु भक्ति के माध्यम से, अपितु कर्म के माध्यम से, अपितु ध्यान के माध्यम से भगवान उस वेदांत के जटिल सिद्धांत को, जो बिल्कुल दुर्बोध है, दुर्गम है, उस वेदांत सिद्धांत को बिल्कुल सरल तरीके से सहज ही भगवान एक उपदेश देते हैं। उपदेश बड़ा प्यारा है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जो पहला श्लोक है उस पहले श्लोक की हम कहीं आपके पास ग्रंथ हो, लेकिन आप सब हमारे पूजनीय हैं तो ग्रंथ सबको याद ही है, तो पहले श्लोक का हम पाठ करते हैं, उसके बाद इसका जैसा चिंतन है उसका चिंतन करेंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुंक्रिंकरणे प्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुंक्रिंकरणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी इस ग्रंथ के हर एक श्लोक के समापन में 3 बार गोविंद शब्द का उच्चारण करते हैं। तो 3 बार ही क्यों करते हैं? जैसा कि हम 3 बार शांति जब बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति, तो त्रिवारम सत्यम। अगर किसी बात को 3 बार कहा दिया जाए तो बिल्कुल बात प्रामाणिक हो, सत्य हो जाती है।
वैसे भी जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देवी जो ताप हैं उनके शमन के लिए भी 3 बार शांति कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पर 3 बार गोविंद शब्द कहा गया। बोले भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप, भगवान का सगुण निराकार स्वरूप और भगवान का सगुण साकार स्वरूप, इन तीनों स्वरूपों के बारे में कहा गया। बोले 3 बार गोविंद कहा। बोले सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, इनको स्मरण में रखते हुए भगवान ने 3 बार गोविंद शब्द का उच्चारण किया। जब ऐसे वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ करके डुंकने करने इस धातु को पाठ बार बार करते जा रहे थे, करते रटते जा रहे थे, क्योंकि व्याकरण की विद्या कैसे, बोले रटते जाओ तो याद होगी। जितना रटेंगे उतना व्याकरण के सूत्र जल्दी याद हो जाएंगे। तो रटंती विद्या है ऐसी, और जितना व्याकरण के सूत्रों को रटा जाए अच्छा है। लेकिन अगर कोई युवा व्यक्ति बैठ के उसका पाठ कर रहा होता तो शायद ये ग्रंथ अवतरित ना होता। अगर कोई 15-20 साल का युवा बैठ करके पाठ कर रहा होता तो शायद ग्रंथ अवतरित ना होता। लेकिन एक 80 वर्ष का व्यक्ति मानो कि अब जीवन के ऐसे पड़ाव में खड़ा है कि मानो कि कब मृत्यु काल उपस्थित हो जाए, ऐसी अवस्था में बैठ कर करे अगर कोई डुंकरी करने धातु पाठ करता है तो कोई सामान्य घटना नहीं, अपितु असामान्य घटना है। इसलिए पुनः ये बात कहे, उस वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा मानो कि वो निमित्त बने। जिस तरह से भगवान ने जो गीता उपदेश दिया तो अर्जुन केवल निमित्त बने, लेकिन संदेश संपूर्ण मानव जाति को दिया गया। जैसा कहा जाता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता। पार्थ केवल वत्स है, अर्जुन केवल बछड़ा है, और बछड़ा सारा दूध तो नहीं पीता, वो तो हल्का सा थोड़ा सा पीता है। लेकिन सारा दूध कौन पीता है? बोले सुधी भोक्ता। जो सूधी, जिनकी बुद्धि बड़ी चिंतनशील है, सुंदर है, सूक्ष्म है, गंभीर है, पवित्र है, बाकी लोग इसको पीते हैं। उसी तरह से ये केवल इस वृद्ध व्यक्ति को नहीं कहा गया, पितु संपूर्ण मानव जाति को कहा गया। गोविंदम भज, गोविंद का भजन करो। तो वो गोविंद कौन है? तो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने गोविंद शब्द के व्याख्या में न केवल भगवान को कहा, सगुण साकार को कहा, पितु स्वयं भगवान ने निर्गुण निराकार स्वरूप को भी कहा। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने गोविंद शब्द की व्याख्या बड़ी सुंदर की। गो भी वाणी भी विंदते वेत्ति वेदांत वाक्य ही इति वा गोविंदः। गोभीरेव यतो वेद्यः गोविंदा समुदाहृता। ये सब गोविंद शब्द की व्याख्या विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान स्वयं लिखते हैं। जो वाणी के द्वारा प्राप्त होता है अथवा जो वेदांत वाक्यों के द्वारा जाना जाता है उसे गोविंद कहा जाता है। और यहाँ पर गौ का अर्थ केवल गाय नहीं, बोले गौ का अगर गाय अर्थ किया जाए तो गौओं के संरक्षण भी है। अगर गौ का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी की जाए, क्योंकि गौ का अर्थ पृथ्वी भी है, जो पृथ्वी में रमण करे वो भी गोविंद ही है। ऐसे गोविंद को कहा गया। बोले गो कौन? गौ हमारी इंद्रियां हैं। विंद मैंने प्राप्त करना, जो उसको प्रकाशित भी करे। बोले जो हमारी इंद्रियों को प्रकाशित भी करे वो भी गोविंद है। जिसके द्वारा अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा प्राप्त हो जाए वो भी गोविंद स्वरूप ही है। ऐसे गोविंद के बारे में भगवान बोलते हैं, गोविंदम भज मूढ़ मते। हे गो, हे मूढ़, तुम गोविंद का भजन करो। भज सेवायाम धातु से शब्द बना, बोले यहाँ पर भजन करो। बोले किसका भजन करें? बोले गोविंद का भजन करो। अगर सगुण का पर अर्थ लगाया जाए तो सगुण साकार स्वरूप भगवान हमारे गोविंद ही है। अगर इसका निर्गुण परक अर्थ किया जाए तो वो गौ कौन है? बोले हमारी इंद्रियों के जो स्वामी, जिसको ऋषिकेश कहा गया, उन इंद्रियों के स्वामी का भजन करो। अगर वेदांत परक अर्थ होगा तो आत्मावलोकन करना ही, आत्मानुसंधान करना ही ये गोविंद का भजन होगा। अगर सगुण परक अर्थ किया जाए तो साक्षात हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं, गोविंद हैं, उनका भजन करने के लिए भगवान उपदेश देते हैं। तो कहते हैं, हे मूढ़ मते गोविंदम भज, और 3 बार कहते हैं
गोविंदम गोविंदम गोविंदम। लेकिन कैसी अवस्था में कहा? तो कहा संप्राप्ते संनिहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुंक्रिंग करने। संप्राप्ते अर्थात जब जीवन में कठिन काल उपस्थित हो, या यूं कहें जब जीवन का मृत्यु काल उपस्थित हो, तब बोले उस समय तुम्हारी धातु पाठ तुम्हारा साथ कदापि नहीं देगी। उस समय कौन साथ देगा? बोले उस समय तो केवल तुम्हारा गोविंद ही नाम साथ देगा। इसलिए उस गोविंद का स्मरण करो, उस गोविंद को ध्यान करो, उस गोविंद को आत्मसात करो। जैसे कोई वैद्य किसी रोगी को कहे इस औषधि का सेवन करो, तो सेवन मतलब क्या? उसका सेवा नहीं, उसकी आरती करना नहीं, उस औषधि को लेकर के मानो कि पूरा ही ग्रहण करे, उसको आत्मसात कर ले। तो यही सेवन करने का तरीका है। जब भगवान ये कहते हैं मन्मना मन आधस्स मयि बुद्धि निवेशय, अपना मन अपनी बुद्धि मुझे अर्पित कर दो, मतलब कि अपने संपूर्ण विचार अपने संपूर्ण भाव मुझे ही समर्पित कर दो। उसी तरह से भगवान प्रथम श्लोक में समाज के एक ऐसे वर्ग को संबोधित कर रहे हैं जिसके जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक विद्या है, जिसके जीवन का उद्देश्य केवल अपरा विद्या है। और अपरा विद्या कैसी? तत्रा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदो शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, बोले जितनी ही प्रकार की विद्याएं हैं। और स्वयं भगवान देवर्षि नारद जी जब हम पढ़ते हैं छांदोग्य उपनिषद में, तो सनत कुमार के पास जब जाते हैं तब उनको बोलते हैं कि मैंने कितनी विद्याएं पढ़ी? बोले वहाँ पर 64 प्रकार की विद्याएं कही, नक्षत्र विद्या, भूत विद्या, ज्योतिष विद्या, 64 प्रकार की विद्याओं का वहाँ पर उल्लेख करते हैं। लेकिन सारी की सारी विद्याएं कैसी हैं? बोले भौतिक विद्या है, वो अपरा विद्या है। लेकिन वो ईश्वर तत्व जाना कैसे जाता है? अपरा विद्या के द्वारा या परा विद्या के द्वारा। तो उपनिषद तो कहता है उस परमात्मा को जानने के लिए एक ही विद्या है। बोले कौन सी? बोले परा विद्या। परा विद्या अर्थात जो वेदांत की विद्या ही वास्तव में परा विद्या है। और यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने केवल एक ही शब्द में डुंकरी करने, धातु जो शब्द नहीं है, इस डुंकरी करने के माध्यम से भगवान ने संपूर्ण भौतिक विद्याओं को उल्लेख कर दिया। इस डुंकरी शब्द से भगवान ने संपूर्ण जो हमारी अपरा विद्या है, उस संपूर्ण अपरा विद्या का उल्लेख केवल एक ही शब्द में कर दिया गया, डुंकरी करने। तो मानो कि भगवान ने संपूर्ण शास्त्रों को, संपूर्ण ग्रंथों को केवल एक ही शब्द में कहा। क्या कहा? डुंकरी करने शब्द से भगवान ने एक ही शब्द कहा, भौतिक विद्या अपरा विद्या। लेकिन साथ कौन देगा? तो कहा संप्राप्ते संनिहिते काले नहीं नहीं रक्षिति। बोले कौन रक्षा नहीं करेगा? डुंकरी करने। कौन रक्षा नहीं करेगा? भौतिक विद्या। कौन रक्षा नहीं करेगा? अपरा विद्या। तो कौन रक्षा करेगा? बोले गोविंद ही हमारी रक्षा करेंगे। कैसी स्थिति में? संप्राप्ते, जब मृत्यु काल उपस्थित हो, ऐसी स्थिति में हमारा साथ कौन देगा? बोले गोविंद ही हमारा साथ देंगे। तो आज हल्का सी हमने कुछ प्रवेश करने की हमने कोशिश की है। इसको बड़ा सुंदर नाम बड़ा है, मोह मुदगर। जीव कहीं मोह में पड़ा है, कहीं आसक्ति में पड़ा है, उसको मुदगर के द्वारा बार बार उसको आघात किया जाता है कि कहीं मोह की जंजीर टूटे, तब जाकर के जीव अपने स्वरूप में लीन हो पाए। इसलिए इसको मोह मुदगर भी कहा गया। तो आज हमने प्रथम श्लोक में थोड़ा सा कुछ प्रवेश करने की कोशिश की है। तो कल जैसा हमारे भगवान की प्रेरणा होगी, पुनः इस श्लोक पे आगे बढ़ते हुए चिंतन करेंगे। आज इसको यहीं विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।